पॉज हो गई। हाँ वो हाँ मैं सर। एक्चुअली अभी दिख रहा होगा ना हाँ सर दिख रही है। वो यहाँ पे जब भी चैट बॉक्स में जाके चैट देखता हूँ तो वीडियो पॉज हो जाता है सारे, फिर वापस से मेन स्क्रीन पे आता हूँ तो वो चलता है। इसलिए मैं हमेशा दो सिस्टम से कनेक्टेड रहता हूँ, बट आई डोंट नो कि आज क्या हुआ, मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। कल तो चल रहा था उसमें इंटरनेट, वाईफाई इज नॉट कनेक्टिंग। ओके, so in last lecture we have seen some 5-6 points of BDT। मुझे उसे एक्सप्लेन करना बाकी है, मैं वन बाय वन लेता हूँ सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हमने लिखा था the central atom will provide certain central atom will provide certain hybridized orbital, and the electron pair will be provided by the ligands to form coordinate dative bonding by overlapping of orbitals. So the central atom has empty orbitals, empty hybridized orbital, sp, sp2, sp3, dsp2, ऐसे बहुत different types के हमारे पास hybridization है। Depends the coordination number, कितने electron pair उसे accept करना है। If central atom has to accept 2 electron pair, then sp hybridization will be there. If it has to accept 3 electron pair, then sp2. 4 electron pair, then two possibilities are there, sp3 and dsp2. Clear? It's a different coordination number, different electron pair acceptance में different possibilities हैं for the hybridization. So central atom undergoes hybridization before formation of coordinate covalent bond with the ligands by overlapping of orbitals. ये first point था. Second, in hybridization, if n-1 d is involved, देखो दो पॉसिबिलिटी आती है स्पेशली d में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 and 6 हो, so we can have two possibility. Either in coordination number 4 we can have sp3 hybridization or dsp2 hybridization. sp3d, dsp3, sp3d2, d2sp3. So what is the difference between this hybridizations? एक बार d बाद में लिखा है, एक बार d पहले लिखा है. Their difference is, just for example, if this S is 4s, clear? मैं इसको 4s ले लेता हूँ. इस केस में 4s, 4p, 4d involved. 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल, 4d का एक ऑर्बिटल, they are undergoing hybridization. Clear? Why in this case 3d, 4s and 4p, this are undergoing hybridization, one orbital of 3d, one orbital of 4d. ये डिफरेंस आया है. 4s 4p तो सेम ही रहे, बट यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है 3d इस केस में, और इसमें आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. So when inner d orbital are involved, हमने उसे लिखा dsp3. When outer d orbitals are involved, हमने लिखा sp3d. Is that okay? क्या इतना हमें समझ में आता है? dsp3 में हमेशा इनर ऑर्बिटल ही होगी क्या? Basically d पहले लिखा है, that means inner orbital is involved. If we are writing d before sp, then inner orbitals are involved in all these three. If d is written after sp, then the outer orbital, outer d orbitals are involved. ये ऐसा लिखने का मतलब ही यही होगा. यदि dsp3 में आउटर होगा तो हम उसे sp3d लिखेंगे, dsp3 लिखेंगे ही नहीं. Is that okay? Yes sir. चलो, क्या हमने वो टेबल पूरा बनाया था जिसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होंगे या नहीं बनाया था? वो भी बनाया था सर. बनाया सर. जिसमें ये लिखा था ना कोऑर्डिनेशन ऑफ 5 में दो पॉसिबिलिटी है. यस सर. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हुआ था वो. हाँ सर. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट था. आई थिंक वन स्टूडेंट इज अटेंडिंग फर्स्ट लेक्चर टुडे, अथर, राइट? यस सर. तो देखो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है, डेफिनेटली बीच में से तुम अटेंड कर रहे हो तो हो सकता है कुछ चीजें ना समझ में आए, तो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. मतलब इवन सारे ही सब्जेक्ट्स धीरे धीरे जब टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, और जब फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और जितने भी ये टॉपिक्स 12 के एक चैप्टर्स हुए हैं, मतलब मेरा ये सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, अभी एक चैप्टर हुआ है, इसके भी बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए, स्टार्टिंग नहीं है.
तो वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लेना करंट चैप्टर्स के जितना हुआ है। क्लियर? वीडियो लेक्चर्स कैसे देखना है, यदि तुम्हें समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे तुम कॉल करना, लेक्चर क्या है बता दो। क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, inner orbital is involved, n-1 d orbital is involved. n-1 means what? n is outermost shell, 4s, यहाँ पे n हो गया, n is 4। यदि n-1 इन्वॉल्व है inner orbital complex, और यदि outer n d इन्वॉल्व है तो हम इसे क्या बोलेंगे? outer orbital। inner orbital complex, outer orbital complex। ये लो स्पिन हाई स्पिन क्या मैं वापस से लिखा हुआ ऐसे अच्छे से, क्लियर? तो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा जो सेकंड पॉइंट में ही था। Third point, if complex contain unpaired electron, then it is called paramagnetic, otherwise it is called diamagnetic. Any complex, any substance, when it has unpaired electron, हम उसे definitely क्या बोलेंगे? Paramagnetic substance। ये हमें atomic structure से पता है। If any substance do not have any unpaired electron, zero unpaired electrons are there, all electrons are paired up, we call it diamagnetic. Is that okay? Third point. Fourth one, the number of unpaired electron in the complex point out the geometry of the complex. Basically कितने unpaired electron है उससे हमें geometry determine करने में भी help मिलेगी। कैसे help मिलेगी? जब मैं कुछ examples लूंगा तब इसे और अच्छे से explain करूंगा। Clear? Then the next point, the number of unpaired electron can determine the magnetic moment. क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट? root n to n plus 2 Bohr magneton। अंडर रूट n plus 2 बोर मैग्नेटॉन, ये हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता है। मैग्नेटिक मोमेंट where n is number of unpaired electrons। number of unpaired electron. Then the next one, under the influence of a strong field ligand, the electron can force to pair up against the Hund's rule. इसका क्या मीनिंग होगा ये भी मैं तुम्हें जब एग्जांपल दूंगा तभी पता चलेगा। सो कुछ पॉइंट्स है, जब मैं एग्जांपल बस ले ही रहा हूं उसमें तुम्हें थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि क्या हो रहा है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। This is a complex FeH2O whole 6 to 3 plus. अच्छा, before doing the VBT for the complex compound, हमें एक तो एटॉमिक नंबर सारे पता होना चाहिए जो मैंने आई थिंक लिखा है भी, क्लियर? सारे डी ब्लॉक के 3d series, 4d series, 5d series. Second, we should know the electronic configuration, how to write electronic configuration. मैं पहले उस पे आ जाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं बता चुका हूँ, आयंस का भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ क्या मैं? Fe, Fe2 plus, Fe3 plus, how to remove electron? एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा था। एटॉमिक में क्या था, चलो मैं एक बार पहले वो भी बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि तुम उसमें भी कंफ्यूज रहोगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल लिए थे सर। अभी 12th में यस सर, वो कोबाल्ट का लिया था, कोबाल्ट 2 प्लस। हाँ वही मुझे ध्यान था, CO, CO2 plus, CO3 plus. Basically the electron is always removed from the outer shell irrespective of the filling of electron. हम लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3D में फिल करते हैं बट स्टिल हम 4 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो वो मुझे भी ध्यान था, CO, CO2 plus, CO3 plus का एग्जांपल लिया था हमने, राइट? हाँ सर।
high spin complex and low spin complex. देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, whatever the initial number of unpaired electrons here, if we are not decreasing the number of unpaired electrons, पहले 3 unpaired electron थे, after formation of complex again we have the same number of unpaired electron, then it will be a high spin complex. One more condition, mu should not be 0, मतलब ऐसा ना हो initially 0 unpaired electron. If initially 0 unpaired electrons are present, magnetic moment initially 0, then it is always low spin complex. जब unpaired ही नहीं है तो spin definitely 0 है starting से, उसमें तो हम decrease ही नहीं कर सकते. But यहाँ पे कुछ भी unpaired electron है decrease नहीं किए गए, high spin. Let's say initially 3 unpaired electron थे, हमने उसे 2 unpaired electron में convert किया, 1 unpaired electron में convert किया, forcefully pair up करवा दिया है, then we call it low spin. Whatever the initial number of electrons, if we are decreasing initial number of unpaired electrons, then we call it low spin. Second condition, if mu is 0 initially, starting से 0 unpaired है, तब भी low spin. High spin, low spin, unpaired electron के basis पर है. चलो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. FeH2 whole 6 3 plus. Now according to valence bond theory we have to explain all the characteristics, magnetic behavior of this substance. सबसे पहले हमें क्या करना है, whatever the central atom, first you need to write central atom with its oxidation state. Here Fe3 plus. Fe3 plus का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. So the electronic configuration for Fe3 plus is organ 18 electron plus 3d5, 18 plus 5 23. Atomic number is 26. 3 electrons are removed from Fe, 4s के 2 electron remove किए और 3d का 1 electron remove किया है. So 3d5 is the configuration here. Such kind of distribution will be there in 3D. Each orbital will have 1 electron, 5 orbitals, 5 electrons. So ये तो हमने Fe3 plus का configuration डिटेल में लिखा सबसे पहले. देखो अब जब Fe3 plus when it forms complex with the H2O, 6 H2O is there, 6 coordination number is there. So coordination number 6 सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन किया. अब coordination number 6 में क्या पॉसिबिलिटी आती है हाइब्रिडाइजेशन की? Either we can have sp3d2 hybridization or d2 sp3 hybridization. ये दो पॉसिबिलिटी आती है. तो यहाँ इनर ऑर्बिटल d2 sp3 मतलब हमारे पास d सब शेल में क्या 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं या ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है.
यदि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वी कैन नॉट यूज इनर डी ऑर्बिटल। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम आउटर ऑर्बिटल में चले जाएं, बिकॉज इनर डी इज नॉट एम्प्टी, 3d इज नॉट एम्प्टी। तो हमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में Fe H2O 6 3+ organ 3d5 here. Now it will have 4s 4p, ये 4s के ऑर्बिटल, ये 4p के 3 ऑर्बिटल, और 4d के 2 ऑर्बिटल। ऐसा कुछ है हमारे पास 4s 4p 4d 5 orbitals, 3 orbitals, 1 orbital. We have to use only 6 orbitals because 6 coordination number is there. हमें 6 से ज्यादा orbital use करना नहीं, so we are going to hybridize this 6 orbital. हम इन 6 orbital को hybridize करते हैं, 4s का एक, 4p के 3, 4d के 2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 6 ऑर्बिटल्स हो गए। We have 6 H2O molecule जो ligands हैं, they will donate their electron pair to the central atom, and the electron pair accepted from the ligands are denoted by this cross. This hybridized orbital will accept electron pair from the ligands, name cross denoted. Clear? This is the electron pair donated by ligands H2O in this example. क्या हमें इतना समझ में आता है कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाउ टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये होगा। इनर डी इज नॉट एम्प्टी, तो हमने ये वाला यूज कर लिया, और ये पूरा उसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कुछ ऐसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का ऐसे होगा। इज दैट ओके? कुछ डाउट है तो पूछ लो, कॉपी करो जल्दी से इतना, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सर ये क्रॉस कितने डालना है, ये कैसे पता चला?
क्रॉस, फिर से बोलो क्या पूछ रहे हो? ये क्रॉस कितने रखना है ये कैसे पता चला? कितने लिगेंड्स हैं, कितने H2 सिक्स 6 coordination number है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं. Coordination number means number of electron pairs accepted from the ligand. So 6 electron pair. इसलिए तो 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट आई है. क्लियर? यस सर। अच्छा, इसका कोई मुझे सॉल्यूशन बता सकता है? एक्चुअली मेरे कंप्यूटर से मैंने भी अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हो रहा है. मेरा वाईफाई से वो कनेक्ट कल तक हो रहा था, आज नहीं हो रहा. इवन मैं लेक्चर टैब में ले रहा हूँ, वो वाईफाई से कनेक्टेड है. किसी के पास कोई सॉल्यूशन इसका क्या हुआ है? सर आज वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा भी नहीं चल रहा है राउटर। वाईफाई मेरा चल रहा है. एक्चुअली मैं लेक्चर ही वाईफाई से ले रहा हूँ, टैब पे मैंने वाईफाई से ही कनेक्ट कर रखा है. तो वाईफाई मेरा मोबाइल में चल रहा है, इसमें चल रहा है, कल तक कंप्यूटर में भी चल रहा था, और अभी सर एक बार कंप्यूटर का वाईफाई फॉरगेट करके रिकनेक्ट करके देखो. ओके डिस्कनेक्ट करना है. नहीं Right. सर, फॉरगेट वाईफाई पे डबल राइट क्लिक करो सर, तो एक फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, तो उस पे क्लिक करके वापस पासवर्ड आईडी और पासवर्ड डाल के रिकनेक्ट कर लो. हाँ, जनरली वो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन तो आता है, मुझे तो मिल ही रहा है. मतलब डिस्कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, फॉरगेट वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा. हाँ सर. फॉरगेट का मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे. सर वाईफाई का वो मेनू पॉपअप होता है ना, जब अपन टास्क बार पे नीचे वाईफाई पे क्लिक करते हो तो किया वहाँ पे क्लिक, उसके बाद जो पॉपअप आता है तो आपके वाईफाई का नाम दिख रहा होगा आपको. उस पे क्लिक किया, उसमें कनेक्ट डिस्कनेक्ट आ रहा है, बस फॉरगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. नहीं, उस पे तो प्रॉपर्टी करके लिखा है, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज पे चले गए, राइट क्लिक करके, देन नहीं सर, उस पे नहीं जाना है, उसके ऊपर आपका जो वाईफाई का नाम है ना, उस पे डबल राइट क्लिक करना है. हाँ चलो ठीक है, मैं लेक्चर के बाद दिमाग लगाता हूँ उसमें क्या है. अदरवाइज नेटवर्क एंड शेयरिंग में भी जाके हो सकता है ना, राइट? हाँ सर, उधर से भी फॉरगेट हो सकता है, बट वो इजी वे था जो पहले बोला ना. नहीं दिख रहा, वो आता है मेरे इसमें भी आता था, मैंने देखा है, पहले भी किया, बट अभी दिख नहीं रहा है वो. ठीक, लेक्चर के बाद देखते हैं. नहीं तो सर उधर एक ऑप्शन है इंटरनेट. किधर? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूं, बट उससे फिर मुझे इंटरनेट कनेक्ट मोबाइल से करना पड़ेगा, उसमें तो पता ही नहीं चलेगा. नहीं सर, इंटरनेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हाँ कहाँ पे है इंटरनेट, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर वो वाईफाई के ऑप्शन पे जाओ, टास्क बार पे.
राइट कॉर्नर पे वाईफाई के ऑप्शन पे गया। अब अभी एक अब आपको आ रहा है क्या एयरप्लेन मोड मोबाइल हॉटस्पॉट? एकदम नीचे, एकदम नीचे। ओपन तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर और नहीं नहीं वो नहीं सर, उसके ऊपर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। एक मिनट, रिकॉर्डिंग जो भी कर रहा है पॉज करना रिकॉर्डिंग को। डिस्ट्रीब्यूशन देखा इलेक्ट्रॉन्स का, क्लियर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हम प्रॉपर्टीज को कुछ ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। देखो हम क्या क्या इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, it is paramagnetic। क्यों paramagnetic है? Number of unpaired electron in 3D is there, we have non-zero unpaired electrons, so first thing। second, magnetic moment under root 5 into 5 plus 2 Bohr magneton, root 35 Bohr magneton। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, outer orbital complex, high spin complex। हमने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वी हैव नॉट डिक्रीज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब डिक्रीज कर सकते हैं हम, कैसा भी होता है वो भी देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब डिक्रीज कर सकते हैं। So as of now we have not decreased any unpaired electron, 5 unpaired थे, वही है high spin complex। क्या इतनी प्रॉपर्टी हमने इसके डिटरमाइन। चेक करो, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, which of the following is paramagnetic, has this hybridization। तो हमें ये प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते आना चाहिए सबसे। Is that okay? सर Yes। सर मैग्नेटिक मोमेंट में हमको सेंट्रल एटम के ही अनपेड इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। हाँ, क्योंकि लिगेंड नहीं, मैग्नेटिक मूवमेंट में ऐसा जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम के, लिगेंड्स के भी काउंट किए जा सकते हैं। लिगेंड के रिस्पेक्ट में ही पैरामैग्नेटिक आ सकता है, बट 99% केसेस में सेंट्रल एटम ही पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। बचे हुए दूसरे जो लिगेंड्स हैं, दे आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक। एग्जांपल 2, देखो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe3+। मैंने सिर्फ लिगेंड को चेंज किया है, अमोनिया किया है, पहले वाटर था। सो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे पहले तो सबसे पहले ये क्लियर करना है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर is 6। either we will have sp3d2 और d2sp3 hybridization। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, ये हमें स्टार्टिंग में पता लगना चाहिए। if coordination number is 4 then sp3 और dsp2 उनमें से कुछ पॉसिबिलिटी होगी। So on the basis of coordination number we can predict the possible hybridization of the central atom। या इन दोनों में से एक डिसाइड करना है। लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था d5 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिटल्स एम्प्टी नहीं, एम्प्टी होते तो हम उसे यूज करते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा देखना, थोड़ा सा डिफरेंट केस है लास्ट से। ऑर्गन 3d5 सब कुछ सिमिलर है यहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज सिमिलर एज पर द लास्ट वन, लास्ट एग्जांपल। नाउ दिस अमोनिया NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL इसे कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा,
it can paired up this d electrons forcefully. ये forcefully इन इलेक्ट्रॉन को pairing करवा देगा और इन दो ऑर्बिटल्स को empty करवाएगा. Yeah. So in presence of SFL, in presence of SFL, Fe3 plus का configuration हो जाएगा organ 3d5, which will be in this manner: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This 5 electrons, this 2 electron will pair up here. ऐसे कुछ pairing हो जाएगी. 3d के ऑर्बिटल्स को empty करवाया, 4s का empty था, 4p के empty थे और इनको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दिया. 3d के दो ऑर्बिटल, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के तीन ऑर्बिटल, इन्हें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया और इसको कहा गया sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. d2 sp3, क्योंकि अब d कौन सा यूज है? इनर वाले d यूज है. यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज है जो इनर शेल के हैं, क्लियर, 3d के. सो 3d क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए. पेयर अप कैसे हुए इलेक्ट्रॉन्स? जो 5 ऑर्बिटल्स में से इन दो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कैसे करवा दिया हमने? कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते, they will approach more closely to the nucleus and they repel this electron so that this electron get paired up here. वो इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप करवा देते हैं. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, हमें कैसे पता चलेगा which ligands are strong field ligand, which are weak field ligand? We have one complete series, एक पूरा हम सीरीज देखना है हमें, जिसमें strong field ligand, weak field ligand सभी को देखना है. Yeah? That series is called spectrochemical series. So यहाँ पे strong field ligand के प्रेजेंस में ये paired up हो गए forcefully. ये कुछ हो गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब हम यदि पूरे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, Fe NH3 whole 6 3+ ऑर्गन 3d3 में कुछ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, देन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. These are the electron pair accepted from ligands. क्रॉस वन, जैसा लास्ट टाइम किया. यहाँ पे अमोनिया से एक्सेप्ट की. क्या हमें इतना समझ में आता है? ऐसा नहीं हमें हमेशा इतना डिटेल में करना पड़ेगा. जस्ट प्रैक्टिस के लिए, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ. अदरवाइज एक क्वेश्चन 1 मिनट में 2 मिनट में आएगा जेईई मेंस में, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, चारों का निकालना पड़ सकता है आंसर. तो प्रैक्टिस के बाद तुम्हें इजीली समझ में आने लगेगा. तो पहला ये ऑब्जर्वेशन, कौन सी पॉसिबिलिटी. सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन. थर्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड है तो फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फोर्सफुली पेयर अप करवा देगा. तो अकॉर्डिंग फिर आगे हमें जाना है. d2sp3 हमने यूज कर लिया. इज दैट ओके? सर वहां पे 3d3 क्यों आया? सॉरी 3d5, मैंने गलती से 3d3 किया. इट शुड बी 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन्स. Can you write all this property for this complex? इतना कॉपी करने के बाद ये चारों प्रॉपर्टी लिख सकते हो इसके लिए.
चलो finally my Wi-Fi is connected with system. I think today attendance is good. Almost all are present. सर ये एग्जाम्पल एक बार वापस समझाओ। मैं एक और एग्जांपल लूं, उसे एक्सप्लेन करूं इसके बजाय। यस सर। पहले मैं इसके ये प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। पैरामैग्नेटिक है, यस, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। म्यू, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो बजाय 5 के 1 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, we have used inner d orbital, तो इसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मुझे बताओ हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? क्या इनिशियली जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसे हमने डिक्रीज किया है क्या? 5 से 1 पर आ गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। So if we have decreased the unpaired electron, then we are decreasing the spin of the complex. We call it low spin complex. Is that okay? Yes, sir. चलो मैं इसको ही वापस से समझाता हूँ, क्योंकि मैं थर्ड एग्जांपल फिर सोच रहा हूँ कि एक नया टाइप का लूं, जिसमें एक और अलग केस हो। सबसे पहले हमें क्या अप्रोच होना चाहिए ज्योमेट्री वीबीटी से सारी इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करने के लिए? First you have to find out coordination number 6, then you can write, वैसे तो प्रैक्टिस का लिखने की जरूरत नहीं होगी, but you can write the possible hybridization, ताकि हमें क्लियरिटी रहे इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी हाइब्रिडाइजेशन की। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये हो गया। अब फिर हमें चेक करना है जो लिगेंड से, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज टेंडेंसी टू पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली अगेंस्ट द हर्ट्ज रूल, और वो अंदर वाले और इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा के दे कैन यूटिलाइज दिस ऑर्बिटल्स। इनको फोर्सफुली पेयर अप करवाया एंड दे आर यूटिलाइजिंग दिस ऑर्बिटल। सो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये फोर्सफुली पेयर अप करवा देगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज देगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो ये पेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 d ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, तो 2d 1 s 3 p, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उन 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये 6 अमोनिया लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया। प्रीति, इज दैट ओके नाउ? यस सर। हितेन, हर्षवर्धन, हर्षिता, ऋषिकेश, क्लियर है इतना? रिप्लाई करो, 4-5 बच्चों का नाम लिया है। आदित्य, यज्ञेश, यश। Yes, sir. ठीक है, चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल। CrH2O whole 6 3+, chromium 3+, ऑलरेडी chromium 3+, एक मतलब H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्जर्व किया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 D2sp3, ये कुछ होगा। देखो
दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर Cr3 प्लस। इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 4s से 1 चला गया, 3d से 2 चले गए। ये वीक फील्ड लिगेंड है H2। क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पर? sp3 d2 हाइब्रिडाइज d2 sp3 होगा। D2sp3 D2 sp3 होगा, चाहे ये वीक फील्ड लिगेंड हो, बट इनर डी इस ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, उसे फोर्सफुली पेयर अप करवाना ही नहीं है। इफ इनर डी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, वी हैव टू यूटिलाइज दिस d ऑर्बिटल। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम फोर्सफुली थोड़ी पेयर अप करवा रहे हैं। आप फोर्सफुली पेयर अप करवाने की रिक्वायरमेंट आती है तो फिर वो चेक करना पड़ता है SFL या WFL। चाहे मैंने वैसे SFL लिख दिया गलती से, दिस इज WFL, चाहे WFL हो। H2 इज वीक फील्ड लिगेंड, फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था। तो वीक फील्ड लिगेंड है H2O, ये फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवाएगा, स्टिल तो ऑर्बिटल एम्प्टी, उसे यूटिलाइज करेगा। क्लियर? थर्ड पहली पॉसिबिलिटी में क्या था, D5 कॉन्फ़िगरेशन था, H2O वीक फील्ड लिगेंड था, फोर्सफुली पेयरिंग नहीं करवाई, आउटर डी ऑर्बिटल यूज किए, हाइब्रिडाइजेशन ही आया। सेकंड केस D5 configuration with ammonia which is a strong field ligand, तो हमने इनको forcefully pair up करवा दिया। थर्ड केस weak field ligand D3 configuration, already 2 orbitals are empty, जब already 2 orbital empty है तो उसे utilize करेंगे। फिर D के 2, 4s का 1, 4p के 3, ये हाइब्रिडाइज होंगे। और फाइनल इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा Cr H2O6 3+ ऑर्गन 3d3 D2sp3। क्लियर? हम इसके सारी प्रॉपर्टीज चेक करें। ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, d सबशेल में 3 √3 3+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये पैरामैग्नेटिक है। हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, क्या लगता है? ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? हाई नंबर स्पीड। ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने चेंज किए हैं क्या यहाँ से यहाँ पर? नो सर। नहीं किए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं किए तो हाई स्पिन। क्लियर? ऐसा काफी कम होता है कि इनर ऑर्बिटल भी बने और हाई स्पिन भी रहे, क्योंकि इनर ऑर्बिटल में जनरली हम फोर्सफुली पेयरिंग करवा देते हैं, बट यहाँ पे फोर्सफुली पेयरिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हाई स्पिन। क्लियर है? मानसी, निखिल, पीयूष? Yes, sir. Yes, sir. सर्वेश, सिमरन? Yes. चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पहले मैं तुम्हें वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एक टेबल बनवा देता हूं, ताकि हमें पता रहे कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। राइट?
Is it visible properly? Yes, sir. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तुम देखोगे जितने भी हैलाइड्स हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, दे आर वीक फील्ड लिगेंड। मैं थोड़ा सा लॉजिक भी दूंगा लास्ट में, क्या लॉजिक है इनका, बट दिस इज द सीक्वेंस ऑर्डर और हमें एग्जैक्टली पता ही होना चाहिए। नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था, मतलब कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, तो ये हमें रफ ऑर्डर पता ही होना चाहिए ना। हमने I माइनस से स्टार्ट किया, वीकेस्ट फील्ड लिगेंड से, और CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। ये वो लिगेंड से जो ज्यादा यूज आते हैं। अगेन इनके अलावा भी कुछ और लिगेंड से यूज आते हैं जो जैसे आगे आएंगे मैं बता दूंगा, कॉपी करना है इससे। अमोनिया एंड pyridine, दे आर एट द बाउंड्री, वो बाउंड्री पर है, वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा एक्ट करते हैं, बट कुछ रेयर केसेस में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड भी होता है। अमोनिया से पहले वाले ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड, आफ्टर अमोनिया ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Ammonia and pyridine, they are at the boundary. EN इथाइलिन डायमीन होता है, DIPY डाइपिरिडीन, ऑर्थोफेनोल्फ्थालीन, सब पता है तुम्हें, ऑलरेडी लिखा हुआ है लेक्चर नोट्स। ईशान का क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस सीरीज, मतलब क्वेश्चन आई थिंक ईशान ये पूछना चाह रहे हो कि कैसे डिसाइड किया, किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया। Yes, sir. बेसिकली ये डिसाइड हुआ है, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमने ये चेक किया कि ये फोर्सफुली पेयर अप करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को या नहीं करवा सकते, और उसके बेसिस पर हमने डिसाइड किया। जो फोर्सफुली पेयर अप करवा रहे थे उन्हें SFL की कैटेगरी में रखा, और जो पेयर अप नहीं कराते हैं WFL की कैटेगरी। अब फिर क्वेश्चन आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे पता की हमने। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज द नेक्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो मैं वहां पे बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. तुम्हें यहीं तक लिखना है DMG SFL, बस जितना दिख रहा है ना स्क्रीन पे DMG SFL यहां तक लिखना है तुम्हें। तो ये कॉपी हो गया है, तो हम चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 के भी कुछ। ओके, दिस 5 क्वेश्चंस पहले तो तुम अपने लेक्चर नोट्स में लिख लो। पहला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिमिलर टाइप CONS3 हमने बस एक ही लिया था।
तुम्हें अभी करना है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी ट्राई करना है इसमें से सेकंड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। हम डिस्कस भी करेंगे ना अभी क्लास में, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड में दो पॉसिबिलिटी आएंगी, either the hybridization will be sp3d or dsp3 for coordination number 5. Basically what I want from you, I want this for clarity, that is inner orbital, outer orbital, hybridization, new, paramagnetic or diamagnetic, high spin और low spin। मुझे इतनी क्लैरिटी चाहिए इन कॉम्प्लेक्स। चलो अच्छा, कैसे? सेकंड वाला मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा रहा हूं, फिर से शेयर कर दूंगा। सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले बोर्ड पर। Here Fe is present in zero oxidation state. Carbon monoxide is neutral, zero oxidation state. Here next example, example number 4. So organ 3d6 4s2 is the configuration. अब क्वेश्चन आता है 4s में इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये हाइब्रिडाइजेशन हो या कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, we have to use outer s orbital. We don't have any option to not to use that 4s orbital. हमें तो यूज करना ही है। sp, sp2, sp3, dsp2 हर हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा है। अब s में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसे कैसे एम्प्टी करें? तो जब भी ऐसा होगा s के इलेक्ट्रॉन को हम 3d में सेंड कर देंगे। सो ये कॉन्फ़िगरेशन पहले तो कन्वर्ट होगा ऑर्गन 3d8 4s0। सबसे पहले तो ये होगा, इसे तुम एक्साइटेशन बोलो, डी एक्साइटेशन बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू से। बेसिकली 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा होता है। क्लियर? जो भी तुम बोलना चाहो, ये सबसे पहले ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमें ये चेक करना है कार्बन मोनोऑक्साइड वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? क्या है यज्ञेश? SFL और WFL? SFL। तो ये SFL हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? सो CO एक SFL हो गया। अब हमें SFL में पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो सकता है, एक अंदर का DMT चाहिए, D8। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन दैट कैन बी प्रेजेंट इन 4 ऑर्बिटल, एक अंदर का DMT हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज SFL FeCO5 organ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम 5 लिगेंड्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये उसके खुद के हो गए। ये फाइनल उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 इनर ऑर्बिटल म्यू 0 diamagnetic, 0 magnetic moment means diamagnetic, non-zero magnetic moment means paramagnetic।
लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 4, यहाँ पे है 0, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वैसे भी जब 0 म्यू है तो लो स्पिन ही आएगा। इतनी प्रॉपर्टीज हमने इसके डिटरमाइन कर दी। कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सर सर वो 3D6 से 3D8 वो क्यों किया वो नहीं समझा सर। देखो, we have this two option for the hybridization, either DsP3 और sp3d। क्या इन दोनों में s ऑर्बिटल यूज आना है आउटर शेल का, 4s का? यदि दोनों में यूज आना है तो 4s के इलेक्ट्रॉन का आप क्या करेंगे? So in such kind of cases you have to transfer electron from 4s to 3d। उसे हमें दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना होता है, इसलिए 4s को एम्प्टी कराया so that we can utilize this 4s for during hybridization। मैं ये सारे पॉइंट्स लिखाऊंगा अभी तो एग्जांपल्स के फॉर्म में आए। इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन है, नहीं सेकंड क्या, फोर्थ बोला था, NiCl4 2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अच्छा, DsP3 में ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रायगोनल बाइपिरामिड, जो लास्ट एग्जांपल में था। सर यस, सर मॉड्यूल में वो टेबल दिया है ना, उसमें DsP3 की, सर उसमें मॉड्यूल में दिया है ना वो टेबल, उसमें DsP3 का ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल दिया है। देखो DsP3 और sp3 दोनों में दो पॉसिबल ज्योमेट्री होती है, एक होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इज वेरी रेयर, कुछ ही केस होते हैं जिसमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, अदरवाइज sp3 DsP3 दोनों में ही ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा किस केस में वो स्क्वायर पिरामिडल है और किस केस में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है? स्क्वायर पिरामिडल वाले सारे एग्जांपल्स में एक साथ दिखा दूंगा, 2-3 एग्जांपल, ठीक है? और यदि ऐसा मॉड्यूल में दिया है कि इस केस का हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो वो थोड़ा गलत दिया है, मतलब में दोनों में ही sp3d या DsP3 दोनों में ही ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और दोनों में ही स्क्वायर पिरामिडल पॉसिबल है, बट स्क्वायर पिरामिडल बहुत रेयर है, ये जनरलाइज्ड है, ठीक है? और ये इसीलिए मैंने लिखा है कि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि लास्ट टेस्ट में तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, चाहे वो D2sp3 हो या sp3d। फोर्थ के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने लिखी बोर्ड पर, उसके बाद तुम्हारे लिए छोड़ा है, जल्दी से करो इसे। NiCl4 2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, Ni2 प्लस ऑर्गन 3d8, Cl माइनस एक वीक फील्ड लिगेंड। तुम्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इतना सब कुछ बताना।
46 से 39 हो गए, 7 बच्चे चले गए, मतलब 915 का 917 नहीं हुआ, 7 बच्चे गए। पता नहीं क्या जहाज डूब रहा था इनका, क्या हो रहा था, कि बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा था। मतलब ऐसा होता है, यदि तुम लेक्चर अटेंड भी कर रहे हो, 10 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो, 10 मिनट जल्दी जा रहे हो, तो इससे तुम्हारा सब कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर की नहीं छुटती। अब ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, और जो चले गए बच्चे, आई डोंट नो कि क्या करेंगे। और जबकि तो 1.5 आवर के भी लेक्चर्स नहीं हो रहे। वीक फील्ड लिगेंड है 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। We cannot paired up this electron forcefully, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, फोर्सफुली नहीं करवा पाएगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा आउटर ऑर्बिटल sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन magnetic moment under root 2 into 2 plus 2 root 8 Bohr magneton। ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। इज दैट ओके? किसी को कुछ ऐसा पार्ट ए में से जो लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हमने कंक्लूड किया है? sp3 वीक फील्ड लिगेंड है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होगी, आउटर ऑर्बिटल यूज करेंगे, टेट्राहेड्रल sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो सिमिलर टाइप का केस है, जैसा NiCl4 था, ऐसा NiCN4 है, द लास्ट वन। सिमिलर केस Ni2 plus organ 3D8, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन, बट नाउ Cn minus is SFL। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, पहले वीक फील्ड लिगेंड था, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, फोर्सफुली पेयरिंग होगी। पहले हम अंदर का एक डी यूटिलाइज कर सकते हैं, फोर्सफुली पेयरिंग होगी, और NiCN4 2 माइनस कुछ ऐसा होगा, ऑर्गन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सिमिलर, सिर्फ Cl की जगह Cn आ गया है, बट ऐसे पहले तो फोर्सफुली पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। विनीत, आहना, वेदांत, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. रूही, साक्षी, Yes, sir. Yes, sir. ये डायामैग्नेटिक होगा ना?
डायमैग्नेटिक होगा μ0. All electrons are paired up. इसमें से पहले कभी कुछ होमवर्क दिया गया है? कब है मेरा नेक्स्ट लेक्चर? When do we have our next lecture? tomorrow. कल. चलो तो मैं होमवर्क फिर आज नहीं दे रहा हूँ, कल इसको थोड़ा सा और अच्छे से कंप्लीट करके फिर मैं होमवर्क देता हूँ. ठीक है, इसके कुछ पॉइंट बचे हैं वो खत्म करके फिर होमवर्क. सर यस, सर ये 16 के पेपर में आयोनिक इक्विलिब्रियम भी आ रहा है. 16 को पेपर में और क्या क्या आ रहा है उसमें, मैंने तो देखा भी नहीं. थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. से एडवांस है. Means. आयोनिक आ रहा है, देखते हैं क्या करना है उसका. मैं देखता हूँ एक बार तो वो उसका एक्चुअली कुछ रीशेड्यूल ना हुआ हो, वो कोटा से मेल आता है तो मैं एक बार तो पहले चेक कर लेता हूँ कुछ रीशेड्यूलिंग नहीं हुई. ठीक है, So बिल्कुल. physics का भी कुछ बाकी है. क्या? Physics का भी थोड़ा बाकी है. ठीक है, देखते हैं चलो क्या करना है. ओके, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ. जिसने भी रिकॉर्डिंग की है वो अपलोड कर मुझे एक बार भेज देना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा.